इसमें मुख्तलिफ किस्म की के स्टॉल्स होंगे, जैसे कि कपड़ों के, अबाया के, बच्चों के कपड़ों के, ज्वेलरी के, और भी किताबें, बहुत सारी चीज़ें होंगी। फूड फूड कोर्ट होगा और फिर एक किड्स ज़ोन होगा जो कि नन्हे-मुन्नों के लिए होगा। ये काफ़ी अच्छा होता है कि टू द लेडीज़, फॉर लेडीज़, बाय लेडीज़। हमारी हमवतनी बहनें भी हैं जो नॉन मुस्लिम भी हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं कि आप आइए, आप इस माहौल को देखिए, इसमें अपनी आपकी एक अपनायत, एक मोहब्बत, एक अखलाक जो हमारा होगा एक दूसरे से, एक बड़ी पावर जो यहाँ पे होगी, वीमेन पावर, वो आप इसको देखिए, ज़रूर एन्जॉय कीजिए और वो लोग भी खुश होके इस चीज़ को एग्री करते हैं और स्टॉल बुकिंग के लिए आमादा होते हैं। किड ज़ोन बनाया गया है जिसमें उनको मुख्तलिफ मुकाबले उनके होंगे, गेम्स वगैरह होंगे, तो वो बच्चे जो आएँ अपने साथ लेकर आएँगी, तो उनके लिए उसमें एक अच्छा मौका है। वाला जो एक्सपो लगने वाला है 1 और 2 नवंबर को, उसमें सिर्फ और सिर्फ खवातीन की एंट्री होगी और जो स्टॉल पे बैठेंगी, जिनका कारोबार होगा, जिनका बिजनेस होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ खवातीन होगी। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अबुल फजल इनकलेब के मिल्ली मॉडल स्कूल में। मिल्ली मॉडल स्कूल का जो मैदान है, उसमें आए दिन यहाँ एग्जीबिशन लगते रहते हैं। कुछ लोग उसको कार्निवल बोलते हैं, कुछ एक्सपो बोलते हैं, कुछ मेला बोलते हैं, जो भी हो, यहाँ पे अक्सर इस तरह के मेले लगते रहते हैं। एक बार फिर 1 और 2 नवंबर को यहाँ पे एक एक्सपो लगने वाला है, जिसका नाम है वीमेन ट्रेड एक्सपो। नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये वाला जो एक्सपो लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए ये वाला एक्सपो है, जिसमें जो स्टॉल होंगे वो भी खवातीन के ही होंगे और जिनकी एंट्री होगी वो भी खवातीन की ही होगी, यानी कि मर्दों का यहाँ कोई काम नहीं है। तो है ना ये स्पेशल। आपने पहले भी यहाँ पे एग्जीबिशन में अटेंड किया होगा, बहुत सारे स्टॉल होते हैं, मर्द भी आते हैं, औरतें भी आते हैं, स्टॉल भी दोनों का होता है, औरतों का भी होता है, मर्दों का भी होता है, जॉइंट भी होता है। लेकिन ये वाला जो एक्सपो लगने वाला है 1 और 2 नवंबर को, उसमें सिर्फ और सिर्फ खवातीन की एंट्री होगी और जो स्टॉल पे बैठेंगी, जिनका कारोबार होगा, जिनका बिजनेस होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ खवातीन होगी। तो जो खवातीन इसमें शिरकत करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। देखिए, ओखला में ही नहीं, ओखला के बाहर भी, पूरे जामिया नगर दिल्ली में और दिल्ली से बाहर भी अब बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो अपना कारोबार करती हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। जो ऑर्गेनाइजर है, उनका मैं यहाँ नंबर दे रहा हूँ, आप इनसे बात कर सकती हैं, मालूम कर सकती हैं स्टॉल की क्या कीमत है, कब तक ले सकते हैं, क्या साइज होगा, कितनी कीमत होगी, जो कुछ होगा डिटेल में ये बता देंगी आपको। मेरा कहना ये है कि ऐसे एग्जीबिशन में जरूर आइए जहाँ सिर्फ और सिर्फ औरतों की एंट्री है। आपको आसानी होगी, दिल खोलकर आप दूसरों से बात भी कर सकेंगी, अपना बिजनेस एक्सप्लोर कर सकेंगी और जो भी औरतें आती हैं, जो कारोबार करती हैं, उनको भी अपने बिजनेस को प्रमोट करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। एक्चुअली हमारा जो एग्जीबिशन है वो आप देख रहे हैं कि दूसरे एग्जीबिशन से डिफरेंट है, यूनिक है और इंशाल्लाह अट्रैक्टिव भी होगा। हम चाहते हैं हमारी वो ख्वातीन जो कि कारोबार में आगे आना चाहती हैं, लेकिन शरई हुदूद की पाबंदी भी करना चाहती हैं, वो पीछे रह जाती हैं। हम उन्हें एक मौका देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ये मैसेज सबके सामने जाए कि शरई हुदूद की पाबंदी करते हुए हम बेहतरीन कारोबार कर सकते हैं और इसलिए हम उन ख्वातीन को मौका दे रहे हैं कि वो हमारे एग्जीबिशन में तशरीफ़ लाएं, यहाँ का माहौल देखें और किस तरह हम अपनी बहनों को प्रमोट करते हैं, जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो पीछे रह जा रही हैं, उनको हम मौका फ़राहम कर रहे हैं। तो मेरी ये अपील है सभी बहनों से, ख्वातीन से, जो कि कारोबार के फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, वो हमारे एग्जीबिशन में स्टॉल्स भी ले सकती हैं, अभी अवेलेबल हैं और शिरकत ज़रूर करें ताकि वो यहाँ का माहौल देखें और इंशाअल्लाह हम इसे हर मुमकिन हद तक अट्रैक्टिव भी बनाएंगे। इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स होंगे, जैसे कि कपड़ों के, अबाया के, बच्चों के कपड़ों के, ज्वेलरी के, और भी किताबें, बहुत सारी चीज़ें होंगी। फूड कोर्ट होगा
और फिर एक किड्स जोन होगा जो कि नन्हे मुन्नों के लिए होगा। ख्वातीन और 12 साल से कम उम्र के बच्चे इस यहाँ उनको हम खुशामदीद कहेंगे और हमारी ख्वातीन ही होंगी। सेल करने वाली भी जो स्टॉल लगाएंगी वो भी ख्वातीन होंगी, जो विजिटर्स होंगी वो भी ख्वातीन। नुसरत यास्मीन है, मैं शोबे ख्वातीन वीमेंस विंग जमात इस्लामी हिंद दिल्ली जोन की सेक्रेटरी हूँ और हम इस्लाह माशरा का काम करते हैं। हम वीमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं और सब कुछ हम चाहते हैं शरई हुदूद के अंदर रहते। हाँ, एग्जीबिशन की शुरुआत सबसे पहले आप ही ने की थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये रास्ता ख्वातीन को हमने दिखाया, हमने पेशरफ्त की और हमने ख्वातीन को इस बात पर आमादा किया कि चाहे उनका सरमाया कम है, चाहे उनकी कारोबार अभी बिल्कुल इब्तिदाई मरहले में है, लेकिन वो स्ट्रगल कर सकती हैं और अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी देगा जब वो नेकनियती के साथ और ईमानदारी के साथ काम करेंगी तो उन्हें कामयाबी मिलेगी। और ये कोई नया रास्ता नहीं है, ये तो हमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही हमें सीरत की किताबों से मालूम होता है कि उम्मुल मोमिनीन खुद बहुत ही माहिर और तजर्बेकार ताजिर थीं और ये कोई नई बात नहीं है हम ख्वातीन के लिए। हाँ, हम ख्वातीन अपनी रिवायतों को भूल गए हैं तो हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि हम इस फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारी बच्चियां भी इस एग्जीबिशन में हमारी साथ होंगी। जीआईओ की बच्चियां, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तालिबात भी इस बार पूरा सपोर्ट कर रही हैं। कुछ स्टॉल्स भी उन्होंने बुक कराए हैं, तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन मौका हम फराहम कर रहे हैं ख्वातीन और तालिबात को। हमारे इस एग्जीबिशन में एक किड्स जोन बनाया गया है जो सीआईओ दिल्ली की जानिब से है, क्योंकि जमात इस्लामी हिंद जहाँ पर हर फील्ड में काम करती है तो वो बच्चों में भी काम करती है। शोबे ख्वातीन के अंडर में सीआईओ कायम की गई है जो 5 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए है। तो उनकी तरफ से किड जोन बनाया गया है जिसमें उनको मुख्तलिफ मुकाबले उनके होंगे, गेम्स वगैरह होंगे, तो वो बच्चे जो आए अपने साथ लेकर आएंगी तो उनके लिए उसमें एक अच्छा मौका है। और बच्चे इससे पहले भी हम लोग ने 2 बार एग्जीबिशन की है, उसमें भी वो मौका दिया गया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और इंशाल्लाह इस बार भी उनको ये सारी चीजें दी जाएंगी, क्योंकि बच्चों की भी तरबियत बहुत जरूरी है, जिसको जमात समझ रही है, क्योंकि बच्चे ही हमारा आने वाली मुस्तकबिल हैं। तो उसका यहाँ पर पूरा एहतमाम किया जाएगा। तो उसमें सीरत की क्विज होगी और जनरल क्विज भी होगा। नात वगैरह के लिए उनको ओपन सेशन दिया जाएगा, जो जिस तरह से स्टोरी सुनाना चाहे या कुछ भी सुनाना चाहे उनको मौका दिया जाएगा। उसके अलावा उनको बहुत सारे गेम्स वगैरह कराए जाएंगे। आमतौर पे औरतें जो है वो खरीदारी करने में माहिर मानी जाती है, औरतें खरीदारी बहुत करती हैं। तो यहाँ एक अच्छी बात ये है कि एक तो खरीदारी करने वाली भी जो है वो औरतें हैं और जो जिनका स्टॉल यहाँ पे होगा वो भी औरतें होंगी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, आपको क्या लग रहा है? इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस होगा। जो बहनें जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका कि जमात इस्लामी हिंद वुमेन्स विंग ने शुरुआत ही सबसे पहले इस ग्राउंड पे की थी। हालाँकि अब वो थोड़ा-सा बिज़नेस पर्पज़ से दूसरे तरीक़ेकार से लोगों ने इसको भी हायर किया और वो लोग भी अपनी तरक्की की राहें इस तरह से इस ज़रिए से खोलते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे विमेन्स में जो भी बहनें स्टॉल के लिए हमसे कनेक्शन कर रही हैं, हमसे कनेक्ट हो रही हैं और स्टॉल ले रही हैं, जो नई बहनें जो इन सब चीज़ों को जान रही हैं, वो बहुत खुश हो रही हैं, उनको बहुत खुशी महसूस होती है। उनका ये कहना है कि तिजारत एक तरीक़ाकार है हमारी ज़िंदगी के लिए। हम अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हमारा मकसद है वो। लेकिन ये एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जमात की तरफ से दिया जा रहा है, जिसको हम एन्जॉय करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। एक बड़ा फ़ील्ड जहाँ ख़वातीन यानी लड़कियाँ पूरे तौर पे होंगी, जो कि हिजाब में रहती भी हैं और मुस्लिम कम्युनिटी से भी करती हैं। हमारी हमवतनी बहनें भी हैं, जो नॉन मुस्लिम भी हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं कि आप आइए, आप इस माहौल को देखिए, इसमें अपनी आप की एक अपनायत, एक मोहब्बत, एक अखलाक जो हमारा होगा एक-दूसरे से, एक बड़ी पावर जो यहाँ पे होगी, वीमेन पावर, वो आप इसको देखिए, ज़रूर एन्जॉय कीजिए और वो लोग भी खुश होके इस चीज़ को एग्री करते हैं और स्टॉल बुकिंग के लिए आमादा होते हैं। इस वाले एग्जीबिशन में ये यूनिक है कि ख्वातीन ही इसके लगाती हैं, ख्वातीन ही इसकी इंचार्ज हैं, इसका मतलब ऑर्गेनाइज भी ख्वातीन ही करती हैं। बाकी जहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी अंदर जिनको परमिशन दी जाती है वो भी ख्वातीन ही हैं, उसके अलावा मर्द जो हज़रात जो हैं वो अलाउ नहीं है। वो सिर्फ अपनी जो स्टॉल लगाती हैं उनकी हेल्प के लिए आ सकते हैं। उनका एक टाइम दिया गया है और उस टाइम के बाद उनको यहाँ से ये जगह छोड़नी होगी। फिर बाद में जैसे भी एग्जीबिशन खत्म होगी उसके बाद वो लोग आके उनकी हेल्प कर सकते हैं सामान रखने में, ले जाने में। उसके अलावा यहाँ पर मर्द हज़रात की एंट्री नहीं होगी। बहुत सारी बहनें हमारी जो यहाँ इतनी एग्जीबिशन लगती हैं, इतने फेमस होती हैं, लेकिन वो बहनें नहीं आती हैं, सिर्फ इस वजह से कि मर्द हज़रात भी होते हैं और वो ऐसे माहौल में आना नहीं चाहती। तो इसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है बहनों में। इसकी खास बात और है, एक पॉइंट और, कि हम लोग बाज़ाब्ते तौर पे विमेन्स जिस तरह ऑर्गेनाइज करती है, तो तमाम ज़िम्मेदारियाँ हम ख़वातीन की ही होती हैं।
इसमें हम वॉलंटियर्स भी रहती हैं, हमारी बहनें होती हैं। जैसे हमारी गेट पे वॉलंटियर्स होती हैं, हमारी तमाम फूड स्टॉल्स होते हैं, तो उसमें कहीं गंदगी ना हो, कहीं ज़्यादा कचरा ना फैले। एक तरीक़ाकार जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सफाई जिसको कहा गया है कि सफाई हमारे लिए आधा ईमान है, हम उस चीज़ का भी ख़्याल रखते हैं। हमारी बहनें जो वॉलंटियर्स होती हैं, वो भी जगह-जगह स्टॉल्स पे चेक करती रहती हैं कि जो भी हमारे पास ख़वातीन आएँ खाने के लिए, अपने तमाम एक्सेसरीज़ को घूमने के लिए या खरीदने के लिए, उनको किसी तरह की कोई बड़ी तकलीफ ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इन तमाम चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है। इस तरह के और नॉर्मल जनरल आप एग्ज़िबिशन में शायद वो चीज़ नहीं हो पाती होगी कि बाज़ाब्ते वॉलंटियर्स भी हों और उसमें गाइड करने वाले भी हों, सफाई कर्मचारी भी हों। वो सब तमाम ख़वातीन होती हैं और इसका मेन अहम पॉइंट जो होता है कि वो सिर्फ़ ख़वातीन के लिए ओनली फॉर वुमेन्स यानी बाय वुमेन फॉर वुमेन। इस बार भी आपका स्टॉल है, जी, तो क्या कहेंगे आप जो आने वाली हैं उनसे क्या मैं कहेंगे? ये कहूँगी कि मेरे सबसे ज़्यादा मेरे स्टॉल पे जो लेडीज़ आती हैं, वो नकाब वाली आती हैं, पर्दे वाली आती हैं और बाकी जो वैसे लोग होते हैं, वो कम आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ माशरे में ऐसी औरतों को भी ज़रूरत है कि अगर लेडीज़ का लेडीज़ से एग्ज़िबिशन लगे, तो उनसे अच्छे से बात कर सकें, खरीदारी कर सकें और अगर किसी प्रोडक्ट को लेके उनको कोई परेशानी है या कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो वो उससे फ़ोन पे अच्छे से बातचीत कर सकें। तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यही है, अगर लेडीज़ आएँगी, लेडीज़ खरीदारी करेंगी। मतलब पूरी तरह सैटिस्फाई रहेंगी वो। हम अगर जेंट्स से कोई सामान लेंगे तो सैटिस्फाई नहीं होंगे, उतना नहीं बोल सकते और यहाँ बहस भी कर सकते हाँ, यहाँ बहसबाजी भी हो सकती है। हैं। जी। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही खास एग्जीबिशन होने वाला है। खास बात ये है कि औरतों के जरिया औरतों के लिए, यानी कि मर्दों की एंट्री नहीं है। जैसा इन्होंने बताया, जो मर्द किसी स्टॉल पे साथ है उनके, वो कुछ देर के लिए आकर उनकी मदद तो कर सकते हैं स्टॉल सजाने में, स्टॉल लगाने में। फिर जब खत्म हो जाएगा तो उनको लेने आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसके अंदर मर्दों की एंट्री नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खवातीन का जरिया और खवातीन के लिए ही है। तो जो भी खवातीन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ ऑर्गेनाइजर का, उनको आप कांटेक्ट कर लीजिए। और 1 और 2 नवंबर को ये एक एक्सपो लगेगा। मिल्ली मॉडल स्कूल आप सब लोग जानते हैं, अबुल फजल इनकलेब में बहुत मशहूर अस्पताल है अल शिफा हॉस्पिटल, उसी के पास ये मिल्ली मॉडल स्कूल है। जो खवातीन दूर से आना चाहती हैं, जामिया नगर में नहीं रहती हैं, दूर से आना चाहती हैं, उनको मैं बता दूं, मजेंटा लाइन में ओखला विहार मेट्रो स्टेशन है। जब वहां उतरेंगी आप, तो वहां से ई रिक्शा से आ सकती है यहाँ पे, या फिर पैदल भी आ सकती है। तो जिनको पार्टिसिपेट करना है वो भी, और जो इसमें खरीदारी करने आ रही हैं वो भी, उनके लिए ये बेहतरीन मौका है। आइए और इस मेले को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। ध्यान रहे, फैमिली में सिर्फ औरतें हो या फिर वो जिनकी उम्र 12 साल से कम है, उन्हीं की एंट्री होगी यहाँ पे। बात की जो एग्जीबिशन है लेडीज का जो है, इसमें लेडीज आएंगी और लेडीज ही लगाएंगी, तो उनके लिए काफी डिस्काउंट प्राइस रहेंगे हमारे लिए, मतलब मेरे स्टॉल पे। तो मेरा सेरेमिक का है, होम डेकोरेट है, क्रॉकरी है, ये सारे हैं और इसमें मैं काफी कंफर्टेबल रहूंगी और एग्जीबिशन के मुकाबले, क्योंकि पर्दे के तौर पे हम लोग काफी परेशान हो जाते हैं पूरे दिन नकाब में रहना, जेंट्स से ना चाहते हुए भी बात करना, 1-2 लोग आ ही जाते हैं। तो इसमें इस वजह से काफी डिस्काउंट भी रहेंगे और इसमें हम काफी सेटिस्फाई भी रहेंगे। सब बहनों ने बताया कि सिर्फ खवातीन के जरिए ही है, खवातीन के लिए है। तो मेरा भी मैंने भी इसमें बुकिंग कराई है और ये फर्स्ट टाइम है मेरा। वैसे मैं क्या है आपका, क्या है स्टॉल, क्या है, मेरा क्या रहेगा सफिया उसमें? क्रिएटिव कलेक्शन अच्छा, अबाया का। क्या रहेगा? जी तो ये बताइए मुझे, जो आएंगी औरतें एक्सपो में, जी जी तो आम दिनों में जो बेचती हैं, और यहाँ कुछ आप उसको देंगी डिस्काउंट वगैरह? जी जी बिल्कुल रहेगा इंशाल्लाह डिस्काउंट हमारा, क्योंकि सिर्फ खवातीन के लिए तो हम चाहते हैं कि क्योंकि हम जो हमारी खवातीन आएंगी खरीदारी के लिए तो उनको अच्छा मौका मिले बाहर से ज्यादा, और एग्जीबिशन में जो इतना बढ़ाकर जो है रेट सब लोग देते हैं, तो उससे कम में ही हम जो है अपने बहनों को जो है डिस्काउंट दें। तो हमारा ये पहला मौका है मेरा। मैंने क्योंकि इससे पहले जो जमात की लगी थी तो उस वक्त मेरा बिजनेस नहीं था, स्टार्ट नहीं था, तो मैंने एज अ वॉलंटियर यहाँ पे काम किया था, लेकिन इस मर्तबा इंशाल्लाह मैं जो है ये अपना स्टॉल की जो है खिदमत अंजाम दूंगी। मेरा उमर्स बुक स्टोर के नाम से स्टॉल है, बच्चों की बुक्स, इस्लामिक बुक्स एंड पजल्स एंड एक्टिविटीज़ वगैरह। इससे पहले भी जब जमात इस्लामी की लेडीज़ विंग ने एग्जीबिशन लगाई थी तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ये काफ़ी अच्छा होता है कि टू द लेडीज़, फॉर लेडीज़, बाय लेडीज़, क्योंकि होता है हम में से बहुत सारे लोग, और मतलब ये सभी को होना चाहिए कि जब हम कहीं बाजार में भी हों तो हमारे कंधे से कंधे टच नहीं हो रहे हों नामहरम के, जेंट्स के। तो क्योंकि आप बटला हाउस में इस चीज़ को अवॉइड नहीं करते हैं, तो आपकी आदत हो गई है हम लोगों की, इन चीज़ों को हमने नॉर्मलाइज़ कर दिया है। तो इसका नॉर्मलाइज़ होना रोकने के लिए एक ये बहुत अच्छा कदम है कि इसको हम ये बता सकते हैं कि ये पॉसिबल है। जैसे आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं अलग कंट्री की, कि वहाँ पे एक मॉल है जो लेडीज़ ही चलाती हैं और उसमें लेडीज़ ही है। तो जब मॉल इतने बड़े लेवल की चीज़ एक औरतें कर सकती हैं, तो हम इसको भी इंशाल्लाह कर सकते हैं। तो आइए, इंशाल्लाह आपको बहुत नई-नई चीज़ें मिलेंगी और एक बिल्कुल नया तजुर्बा। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे।